चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। टीसीसी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का जो है एक रचना के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें रचनाएं 5 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बनाने से पहले जो है जो भी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो सामान है उसको देखिए, एक ए ले लेना है, एक पेंसिल ले लेना है ना। ये सब आपको, एक आपका स्केल है, ये सब आपको रख लेना स्थिर से, आराम से बैठ के बनाना है, ठीक है ना। तो बस ध्यान से वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले का हमको लेना है कि BC 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो BC को हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सिर्फ देते रहिएगा, स्किप वीडियो का नाम नहीं कीजिएगा बस। तो इसको जो है 6 सेंटीमीटर हम आराम से ले लिए, ठीक है ना। इसका नाम हम देते हैं A और इसका नाम दे BC न कर रहा है तो इसका B लिख देंगे और इसका नाम दे देंगे C, जो आपका कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आपको एंगल ABC पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है ना। ABC पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से जो है हम लोग एक चाप खींच करके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। और 60 डिग्री का एंगल बनाने के पहले आधा से क्या करना है, ज़्यादा लेना है, ठीक है ना। आधा से ज़्यादा एक चाप खींचना है इधर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आधा से ज़्यादा जो है एक चाप खींच लेना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से रख करके बिना हिलाए डुलाए आपको यहाँ से क्या करना है, कट कर देना है। और ये जो आपका जो कट होगी, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल B से आपको मिलाना पड़ेगा। यहाँ से हम जो है मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका एंगल जो बना ये बिल्कुल 60 डिग्री का बन गया, ठीक है ना। फिर प्रश्न कर रही है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी जो आपका है B यानी A 5 सेंटीमीटर का माप लेना है आपको B से। यहाँ से स्केल के माध्यम से 5 से एक कॉर्नर पर रख करके सेंटीमीटर ये कहाँ जाती है, तो ये यहाँ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपको खींच लेना है इधर और इसके साथ मिला देना है इस एंगल की तरफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे C बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजा के 3/4 गुना होना चाहिए। देखिए ये जो 3/4 जो पूछेगा इस पर ध्यान दीजिएगा। नीचे ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, इसके दोगुना लेना स्टेप, यानी 4 दूना 8 स्टेप लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 हम और न्यून कोण कर लेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे, सीधा मत खींचिएगा। तो यानी आपका जो है 8 लेंगे, 4 दूना 8 यहाँ तक। तो ये वाला जो है इस प्रकार से खिंचा जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक काउंटिंग कर लेंगे और ध्यान से स्केल को रख कर 2-2 का स्टेप लेना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ताकि आपका 4 एंगल बने, ठीक है ना। तो B को आपको लिख सकते हैं B-1, B2, B3 और B4, इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है ना। और कह रहा है ना कि 3/4 जो है, तो आपको 4 को नीचे जो लिखा रहेगा 4 उसको क्या करना है, C के तरफ में आपको मिला देना है, ठीक है ना। तो C वाला एंगल है, इसको क्या करना है, बिल्कुल इसके सामने आपको मिला देना। देखिए मिल गया। मिलने के बाद में इसी का जैसा जो है हूबहू इसी का जैसा इस प्रकार से होगा। और ये जो त्रिभुज है इसी के जैसा इधर करने के लिए संगत भुजा खींचिएगा। संगत भुजा खींचने से पहले आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले ये जो आपका मेन पॉइंट है आधा से ज़्यादा लेंगे। जब भी चाप खींचिएगा तो आधा से ज़्यादा, यानी आधा से ज़्यादा खींचने के लिए क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से एक चाप खींचेंगे, इस प्रकार से खींचें, ठीक है ना। खिंचा गया। इसके बाद आपका 3 का रहा तो 3 का नोक रख करके एक चाप और खिंचाएगा, इस प्रकार से खिंचा गया। खिंचाने के बाद में आपका 4 जो है ये वाला जो बना, ये जो चाप जो बना, इस चाप को क्या करेंगे, माप लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। इस चाप को हम लोग माप लेंगे बढ़िया से। मापने के बाद बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर जो है चाप जो पॉइंट खींचे यहाँ पर रख कर इसको कट कर देना है, ठीक है ना। और कट करने के बाद से एक अलग पॉइंट आपको खिंचा गया। और 3 जो पूछ रहा है 3/4, 3 पर रख कर पॉइंट इस कट के सामने आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो इसका पैरेलल ये हो गया। तो बिल्कुल सही है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। इसी का जैसा जो है इसका पैरेलल इधर खींचना है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आइए सीखते हैं।
अब देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ बना, ये पॉइंट यहाँ है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसे इधर इसको चाप लिए थे, बिल्कुल चाप इधर लेना है, इस एंगल पर रख के आधा से ज़्यादा चाप खींच लेना है, ठीक है ना, आधा से ज़्यादा एक चाप इधर खींचिएगा और एक पॉइंट यहाँ पर रख करके आपको वही चाप खींचना है यहाँ, ठीक है ना। चाप खींचने के बाद जिस प्रकार से आप इसको मापे थे उसी प्रकार से ये दोनों को मापिएगा, ठीक है ना। इसको मापने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप ये जो चाप जो लिए हैं इस चाप पर रख कर फिर कट कर देना है। अब कट जो है 3-4 बहुत सारा होगा तो ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पर मेरा कट हुआ, तो यहाँ पर हुआ है, तो इस कट को ध्यान में रखकर इस पॉइंट से क्या करना है, आपको इसको मिला देना है। तो इस प्रकार से जो है आपका है ना, ये जो रचना जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसका पैरेलल ये हो गया, इसका पैरेलल ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए सी डैश दे दीजिए, इसका नाम ये आपका बी और ये आपका क्या था ए है, इसको ए नाम दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो पैरेलल मिला पॉइंट यहाँ आपका ए डैश हो जाएगा। और रचना लिखने के लिए जैसे जैसे प्रक्रिया किए हैं उसी प्रकार से रचना को लिखते जाएगा। सबसे पहले चरणबद्ध पेप 1 में लिखिएगा कि मैंने BC को पहले क्या किए, BC रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर का, फिर मैंने B एंगल से 60 डिग्री का कोण बना। इसी प्रकार से पूरा जो है रचना आपका बनते चला जाएगा। तो ठीक है, तो आगे वीडियो के लिए फिर प्रयास करेंगे, तब तक वीडियो पर बने रहें। थैंक यू।